IMF की एक और शर्त पूरी। टैक्स चोरी की निशानदही के लिए फील्ड फॉर्मेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए FBR हेडक्वार्टर्स में DG खुसूसी इक़दामात और 2 डायरेक्टर्स के दफातर के क़याम की मंजूरी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नया डायरेक्टोरेट मिस डिक्लेरेशन और अंडर इनवॉइसिंग की रोकथाम के साथ स्मगलिंग के खिलाफ मजीद मरबूत हिकमत अमली वज़ा करने के लिए कायम किया गया। थाईलैंड, म्यांमार, चीन और गिरदनवाह में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला। बैंकॉक की फलक बोस इमारतें मलबे का ढेर। म्यांमार में हलाकतों में मुसलसल इजाफा, 144 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, दर्जनों लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बैंकॉक में भी 8 अफराद हलाक। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के झटके बांग्लादेश, भारत और लाओस में भी महसूस किए गए। शदीद ज़लज़ले के बाद 6.4 शिद्दत का एक और ज़लज़ला भी आया। और रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। सहर इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ स्पेशल ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमा कराम ने इफ्तार से कबल बच्चों की सेहत और यौमुल कुद्स के हवाले से गुफ्तगू की। तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 27वीं रमज़ान की नशियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट्स पर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का अज़्म। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियाँ बनाने की हिदायत दी जाएंगी। फरीक़ैन मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। और उसके बाद अगर इस मुल्क के अंदर तफरीक है और इस मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत है, इंसानियत की बुनियाद पर तफरीक है और ज़ाती ख्वाहिशात आगे लाने के लिए कौमी मफाद को कुर्बान करने की एक सोच है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेवफाई है। मुल्क की इज्जत और वक़ार को दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रब्बे-उल-जलाल का एहसान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी सबकी है। पूरी कौम तकाजा कर रही है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। आज भी मौका है कि हम फैसला करने, मुल्क के मफाद के लिए ज़ाती ख्वाहिशात और अनाव को ख़त्म करना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्दी का ना कोई कौम है, ना इसका कोई मज़हब है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, CPEC को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज करवा रही हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासर मुलव्विस। जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलैदी कहते हैं, दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं। शोएब नौशिरवानी ने कहा, दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। AP CM ने दहशतगर्दी की जंग में से बचने के लिए बहाना तराशने की कोशिश की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर 2600 किलोमीटर के करीब है। 1400 चौकियां कायम हैं जिस पर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौजूद हैं। रेड कारपेट बिछाकर और बॉर्डर खोल के बानी PTI ने 4000 दहशतगर्दों को बसाया है KP में और पाकिस्तान में। बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर 4000 दहशतगर्दों को मुल्क में बसाया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इल्जाम। कहा, वजीर आला KP के अपने गिरबान में झांके। अफगान बॉर्डर पर 1400 चौकियां कायम है। ये कौन सा जिहाद है? रमजान में हमले किए जाए, ये जिहाद नहीं, दहशतगर्दी है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اور ججز کے درمیان کیس ٹرانسفر پر نیا تنازعہ پیدا ہو گیا. جسٹس بابر ستار نے کیس سننے سے معذرت کر لی. قائم مقام چیف جسٹس نے جسٹس بابر ستار کے بینچ کو ہی کیس سننے کا ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کر دیا. جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات پر سوال اٹھاتے ہوئے جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کیس واپس اس عدالت کو بھیج دیا جائے. چیف جسٹس آفس یا رجسٹرار کے اسٹاف کی غیر دانستہ غلطی ہوگی. الوداع الوداع ماہ رمضان. پاکستان بھر میں جمعۃ الوداع انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. جمعۃ الوداع کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد اسلام آباد میں ہوا. کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں کی چھوٹی بڑی مساجد میں بھی نماز جمعہ کے روح پرور اجتماعات ہوئے. ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. چھوٹی عید کی بڑی بڑی تیاریاں، بازاروں میں خریداری کو ٹاپ گیئر لگ گیا. مرد، خواتین، بچے سبھی عید شاپنگ میں مگن. خواتین کے وہی میچنگ دوپٹے کے جتن، من پسند چوڑی اور چپل کی بھی تلاش. کپڑوں کی خریداری، خصوں، چپلوں، سینڈلوں کی بھی باری. جھمکوں، انگوٹھیوں اور بریسلٹ کے سٹالز پر بھی رش لگ گیا. عید کی تیاری زور و شور سے جاری. بیوٹی پارلرز اور بیوٹی سیلونز میں گہما گہمی عروج پر. خواتین مینیکیور، پیڈیکیور، ہیئر ڈائی، نیل آرٹ کروانے میں مصروف. مہندی کے لیے الگ سے سٹائلز لگا دیے گئے. خواتین اور بچیاں نت نئے فیشن کے ڈیزائن بنوانے پہنچ گئیں.